नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने न्यूज चैनल झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। हेमंत सरकार का बड़ा फैसला, झारखंड में जारी रहेगी फ्री बिजली। झारखंड के लोगों के लिए हेमंत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना बिजली माफी योजना जारी रहेगी। जी हां, विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश किया गया है, जिसमें ऊर्जा विभाग को 2577.92 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने शीतकालीन सत्र में 11,697.92 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इसमें सबसे अधिक मैया सम्मान योजना के लिए 6,390.55 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। उसके बाद ऊर्जा विभाग को 2577.92 करोड़ रुपए दिए गए। हेमंत सोरेन सरकार की बिजली बिल माफी योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक की मुफ्त बिजली दी जा रही है। 200 यूनिट तक की बिजली खपत करने वाले लोगों को कोई भी राशि नहीं देनी होगी। इस योजना से करीब 41,000 उपभोक्ताओं को फायदा पहुँचाया जा रहा है। मुफ्त बिजली योजना के तहत उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक की एनर्जी चार्ज, फिक्स्ड चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी भी नहीं देना होगा। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि जो उपभोक्ता 200 यूनिट से अधिक बिजली इस्तेमाल करेगा उनका क्या होगा। उन्हें पहले की तरह ही सब्सिडी मिलती रहेगी। 200 से 400 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले को 2.05 प्रति यूनिट के हिसाब से सब्सिडी मिलेगी। वहीं 400 यूनिट से अधिक बिजली इस्तेमाल करने वाले को 6.65% यूनिट के हिसाब से पैसे देने होंगे। हेमंत सोरेन सरकार ने मैया सम्मान के लिए खोला खजाना, अनुपूरक बजट का आधा से ज्यादा पैसा मैया सम्मान योजना को। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की है। हर महीने 18 से 50 साल तक की महिलाओं के खाते में प्रति माह 1,000 रूपए ट्रांसफर किए गए। अब इस राशि को बढ़ाकर 2,500 रूपए कर दिया गया है। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के बाद आहूत विधानसभा के पहले सत्र में हेमंत सोरेन की सरकार ने 11,657.45 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। इसमें आधी से अधिक राशि का आवंटन मैया सम्मान योजना के लिए किया गया है। जी हां, 11,657.45 करोड़ रुपए में से मैया सम्मान योजना के लिए 6,390.55 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। सरकार ने बुधवार को चालू वित्तीय वर्ष के लिए 11,657.45 करोड़ रुपए का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया। अनुपूरक बजट की कुल राशि में से 54.63% का प्रावधान समाज कल्याण विभाग के लिए किया गया। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को इसी विभाग के द्वारा लागू किया जा रहा है। मैया सम्मान योजना की राशि इस महीने से 1,000 रूपए से बढ़ाकर 2,500 रूपए कर दी गई है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने शीतकालीन सत्र में चालू वित्तीय वर्ष के लिए द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया। इसमें पूंजीगत खर्च के लिए सिर्फ 443.44 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। शेष 11,254.45 करोड़ रुपए का प्रावधान राजस्व खर्च के लिए किया गया। यह अनुपूरक बजट का 96.21% है। द्वितीय अनुपूरक बजट से सबसे ज्यादा राशि का प्रावधान समाज कल्याण विभाग के लिए किया गया है। ठंड ने दिखाया रंग, रांची का तापमान 4 डिग्री गिरा। झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होने के बाद ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। एक दिन में राजधानी रांची का तापमान करीब 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। इसके बाद जबरदस्त ठंड का एहसास होने लगा है। मंगलवार को राजधानी रांची का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला गया। राज्य के अन्य हिस्सों का पारा भी मौसम साफ होने की वजह से गिर गया है। मंगलवार को रांची का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। बुधवार को 9.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। शहरी क्षेत्रों में सबसे कम न्यूनतम तापमान गढ़वा में 7.5 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया। हजारीबाग का न्यूनतम तापमान 8.6 डिग्री सेल्सियस रहा। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मौसम केंद्र रांची ने जो पूर्वानुमान जारी किया है उसमें कहा गया है कि रांची सहित झारखंड के अलग अलग हिस्सों का पारा 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। 15 दिसंबर तक राजधानी रांची का न्यूनतम तापमान 8 से 9 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 22 से 24 डिग्री के बीच रह सकता है। इस दौरान मौसम शुष्क रहेगा, आसमान साफ रहेगा, सुबह में कोहरा रहेगा, बाद में मौसम साफ हो जाएगा। बीएयू के तापमानी यंत्र ने कांके का न्यूनतम तापमान 5.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया। बीएयू में तापमान मापने का यंत्र लगा हुआ है। यहाँ दिन भर मौसम रिकॉर्ड होता है।
जंजीरों में कट रही जन्म से विक्षिप्त भाई बहनों की जिंदगी, इलाज में गरीबी बनी बाधा। गुमला जिले के घाघरा प्रखंड में भाई बहन की जिंदगी जंजीरों में कट रही है। गरीबी का आलम ये है कि परिवार का खर्च मुश्किल से चल रहा है। दोनों का इलाज नहीं हो पा रहा है, न ही ठीक से देखभाल हो पा रही है। घाघरा प्रखंड के बनियाडी गाँव के लक्ष्मण लोहरा और उसकी पत्नी पोको देवी की 2 संतानें जन्म से विक्षिप्त है। इस कारण माता पिता का पूरा दिन उनकी देखभाल में बीत जाता है। दोनों को जंजीर से बांध कर रखना पड़ता है। गरीबी की वजह से इलाज कराने में असमर्थ है। लक्ष्मण लोहरा ने बताया कि उनका बड़ा बेटा सुधीर लोहरा 30 वर्ष और उनकी छोटी बेटी बालमती कुमारी 23 वर्ष जन्म से विक्षिप्त है। जब वे छोटे थे तो उन्हें संभालना थोड़ा आसान था। अब बड़े हो गए हैं तो दोनों को संभाल पाना कठिन हो गया है। कपड़ा फाड़ कर गाँव में घूमने चले जाते हैं। आए दिन घर के सामान बर्बाद करते रहते हैं। इतना ही नहीं, गाँव में घूम घूम कर लोगों के सामान को तोड़ फोड़ करते हैं। कुछ दिन पहले सिंचाई के लिए रखे पानी की मशीन को कुएं में डाल दिया। कोई भी गाड़ी सड़क के किनारे दिख जाए तो उसका शीशा तोड़ देते हैं। उसके बाद उसकी भरपाई माता पिता को मजदूरी करके करनी पड़ती है। लक्ष्मण लोहरा ने बताया कि कई बार तो उन लोगों को ही मारने पीटने लगता है। पिता ने बताया कि राजधानी रांची के कांके स्थित रिनपाल में इनका इलाज कराया। 2 दिन रखने के बाद वहां से दवा देकर घर भेज दिया गया। कहा गया कि यहाँ आंशिक विक्षिप्त का इलाज होता है, पूर्ण विक्षिप्त का इलाज नहीं होता है। लक्ष्मण लोहरा ने कहा कि बार बार गुमला से रांची जाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, फिर भी 4 बार बच्चों को लेकर इलाज कराने के लिए गए। हर बार एक ही जवाब मिला, यहाँ आंशिक रूप से विक्षिप्त का इलाज होता है। कुछ दवाई देकर वहाँ से वापस भेज दिया गया। कभी भी उन्हें एडमिट नहीं किया गया। 5G के जमाने में झाड़नेट की धीमी रफ्तार, पाकुड़ में काम बाधित। विधायक ने सीएम हेमंत के सामने रखी समस्या। पाकुड़ की नवनिर्वाचित विधायक निशात आलम ने सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात कर पाकुड़ में झाड़नेट की धीमी नेटवर्क की समस्या को रखा। इस दौरान आलम ने धीमी नेटवर्क के कारण हो रही समस्या और भूमि संबंधित कार्य प्रभावित होने के मामले से सीएम को अवगत कराया। निशात आलम ने सीएम हेमंत सोरेन के सामने झाड़नेट के धीमी नेटवर्क के कारण भूमि संबंधित काम प्रभावित होने का मामला रखा। झारखंड सरकार द्वारा भूमि संबंधित कार्य झार भूमि वेबसाइट के माध्यम से किया जाता है। यह वेबसाइट पहले अन्य नेटवर्क से खुलता था और कार्य आसानी से होता था, लेकिन कुछ दिनों से यह झार भूमि वेबसाइट केवल झारनेट से ही संचालित करने का आदेश आ गया, जिसके कारण झारनेट के इंटरनेट की गति काफी धीमी हो गई है और इस कारण से पाकुड़ के भूमि संबंधित कार्य पेंडिंग पड़े हुए हैं। झारखंड में आज फिर गिरेगा पारा, बढ़ेगी ठिठुरन। जाने अगले 4 दिनों तक कैसा रहेगा मौसम। झारखंड का पारा दिन प्रतिदिन गिरता ही जा रहा है, जिससे ठंड बढ़ रही है। ऊपर से ठंडी हवाओं ने ठिठुरन और बढ़ा दिया है। स्थिति ये है कि राज्य के न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम विभाग की माने तो 12 दिसंबर को 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी। इस कारण कड़ाके की ठंड लगेगी। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने जो जानकारी साझा की है, उसके मुताबिक कल के बाद अगले 4 दिनों तक मौसम में कोई बड़ा बदलाव की संभावना नहीं है। हालांकि गुरुवार को सुबह में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा रह सकता है। इसके बाद आसमान साफ हो जाएगा। दोपहर में हल्की धूप खिली रहेगी। शाम के समय हवा चलने की संभावना है। झारखंड के मजदूरों के लिए खुशखबरी, केंदू पत्ता के दाम में हुई बढ़ोतरी, अब इतनी मिलेगी कीमत। संथाल परगना के प्रमंडलीय आयुक्त लालचंद डाडेल की अध्यक्षता में वर्ष 2025 मौसम के लिए केंदू पत्ता का संग्रहण दर निर्धारित हेतु केंदू पत्ती सलाहकार समिति की बैठक बुधवार को हुई। वर्ष 2024 मौसम के लिए संथाल परगना प्रमंडल क्षेत्र में हुई बैठक में केंदू पत्ती के संग्रहण दर निर्धारित हेतु राज्य सरकार को दिए गए परामर्श में बिंदु पर विस्तार से चर्चा की गई। गत वर्ष राज्य सरकार द्वारा केंदुपत्ती संग्रहण दर रेती और वन भूमि से 1750 रुपए प्रति मानक बोरा स्वीकृत किया गया था। बैठक में उपस्थित सदस्य फ्रांसिस हांसदा द्वारा संथाल परगना से मजदूरों के पलायन को रोकने के लिए पिछले साल निर्धारित दर से बढ़ाकर 2000 रुपए तक करने का प्रस्ताव किया गया। संगठित गिरोह पर नकेल कसने को लेकर बनी रणनीति। धनबाद में संगठित गिरोहों पर नकेल कसने को लेकर बुधवार को एसएसपी कार्यालय में झारखंड एटीएस और स्पेशल ब्रांच के अधिकारियों के साथ बैठक हुई। इसमें जिला के कई इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर व डीएसपी मौजूद थे। इस दौरान संगठित गिरोहों पर कैसे नकेल कसी जाए, इस पर रणनीति तय की गई। इसे लेकर एसएसपी एचपी जनार्दनन ने कई निर्देश दिए। एसएसपी ने संगठित गिरोह के मुख्य रूप से वासेपुर के फरार अपराधी प्रिंस खान, अमन सिंह के अलावा
व अन्य संगठित गिरोहों के गुर्गों पर नकेल कसने की बात कही। बताया गया कि गैंग के सभी गुर्गों पर पैनी नजर रखने का आदेश दिया गया है। सभी अपराधी का भौतिक सत्यापन करने की जिम्मेदारी थाना प्रभारी को दी गई है, जो सभी के घर जाकर उनकी स्थिति का पता लगा रहे हैं। वहीं किस किस अपराधी के खिलाफ कितने मामले हैं और अभी वह जेल में है या बाहर है, इसकी जानकारी भी जुटाई जा रही है। पुलिस उनकी सभी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है। एसएसपी ने संगठित गिरोह के सदस्यों पर नकेल कसने के लिए थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। साथ ही उनकी चल अचल संपत्ति की जानकारी लेने, बैंक खाते के डिटेल और खाते में आने जाने वाली राशि का पता लगाने को कहा है। जीटी रोड से हटा अतिक्रमण, सर्विस लेन का काम शुरू। गोविंदपुर जीटी रोड से अतिक्रमण लगभग हटाने के बाद बुधवार से गोविंदपुर सुभाष चौक से पूरब की ओर से सर्विस लेन का निर्माण शुरू कर दिया गया है। अंचल अधिकारी धर्मेंद्र कुमार दुबे ने सड़क का निरीक्षण किया। उन्होंने माड़ा मौद मैदान में लगी सभी दुकानों को भी अंदर लगाने की अपील की। कहा कि माड़ा मैदान के बाहर किसी भी हाल में हटिया लगाने नहीं दिया जाएगा। सभी दुकानें माड़ा मैदान के अंदर शिफ्ट होंगी। सभी के लिए मैदान में जगह का प्रबंध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अधिकांश लोगों ने अतिक्रमण हटा दिया है, परंतु कुछ लोगों ने अभी तक जीटी रोड की जमीन पर कब्जा किए हुए हैं। उन्हें बलपूर्वक हटा दिया जाएगा। जिला प्रशासन द्वारा दी गई सभी सीमा समाप्त हो गई है। अब जिला प्रशासन की देखरेख में एनएचआई ने काम शुरू कर दिया है। धनबाद स्टेशन से 39 बोतल अंग्रेजी शराब जब्त। धनबाद आरपीएफ ने धनबाद स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 5 से 39 बोतल अंग्रेजी शराब जब्त की है। आरपीएफ ने कागजी प्रक्रिया पूरी कर जब्त 7020 मिलीलीटर शराब को उत्पाद विभाग के हवाले कर दिया है। मंगलवार की रात आरपीएफ एएसआई सत्येंद्र बहादुर सिंह प्लेटफॉर्म गश्त लगा रहे थे। इस दौरान प्लेटफॉर्म संख्या 5 के कालका छोर पर लावारिस अवस्था में एक नीले रंग का पिट्ठू बैग बरामद हुआ। बैग से 39 बोतल अंग्रेजी शराब जब्त की गई। इसमें हर बोतल की मात्रा 180 मिली, प्रत्येक का मूल्य 120 रुपए है। बैग कौन लेकर आया, इसकी पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। जब्त शराब की कीमत 4680 रुपए है। 8 सालों से मांगी जा रही है सदर अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था। सदर अस्पताल बोकारो में दिन हो या रात हर वक्त चिकित्सक व स्वास्थ्य कर्मी डरे सहमे ड्यूटी करते हैं। अस्पताल में चिकित्सकों व स्वास्थ्य कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं लगातार हो रही हैं। मंगलवार को सदर अस्पताल के चिकित्सकों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए प्रभारी डीएस डॉक्टर सौरभ संख्यान को जिस तरह से डीएस कक्ष में कुछ देर के लिए कैद कर लिया गया, वह चिकित्सकों के लिए परेशान करने वाला था। ओपीडी में स्वास्थ्य सेवा दे रहे चिकित्सक तुरंत मरीज को छोड़कर डरे सहमे स्वास्थ्य में एक जगह इकट्ठे हो गए। इस तरह की घटनाएं पिछले कई सालों से हो रही है। अब तक लगभग 5 दर्जन घटनाएं हो चुकी हैं। कई मामलों में हो हल्ला होता है, कई मामलों में सभी चुप्पी साध लेते हैं क्योंकि दूसरे दिन ड्यूटी करनी होती है। मंगलवार को सिविल सर्जन डॉक्टर अभय भूषण प्रसाद ने चास एसडीओ प्रांची ढारा से सदर अस्पताल को सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराने की मांग पत्र भेजकर की। और अब तक के लिए इतना ही। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे झारखंड न्यूज नेटवर्क से।